नबी के मिंबर पर जाओ, उस दर की भीख मांगकर अपनी खैरात अपनी झोली में लेकर आओ और अपनी औलाद को खिलाओ, तुम भी कामयाब हो जाओगे, वो तुम्हारा खानदान। इसलिए कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने हमें मिजाज दिया है कि तेरे टुकड़ों पर पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। टुकड़ों पर पलने वाले हैं। मेरे अली है, एक साइल आया, मस्जिद नबी शरीफ है, साइल ने सवाल किया, अली ने एक दरवाजा बताया, वो साइल उस दरवाजे पर गया तो शहजादे निकले, कुछ तलब किया, जो था उन शहजादों ने उस साइल को दे दिया। देने के बाद ये पूछा, ये तो बताओ इस दरवाजे का पता तुम्हें किसने बताया, इस दरवाजे का पता तुम्हें किसने बताया है? तो साइल ने कहा नहीं बताऊंगा। कहा बताओ तो और दूंगा। कहा अच्छा इतनी असरार है तो बता ही देता हूं, मस्जिद नबी के उस गोशे में बैठे हुए हैं दरवेश कामिल, उन्होंने इस दरवाजे का पता बताया है। शहजादे मुस्कुराकर कहते ये उन्हीं का दरवाजा है, और दरवाजे का पता बताने वाला कोई और नहीं था, बाबुल इल्म मेरा अली था। उस अली के ताल्लुक से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजे। मेरे आका इरशाद फरमाते मैं जिसका मौला हूं, अली भी उसके मौला है। ए मौलाइयों सुनो मुस्तफा का कौल, जब नबी ने फरमाया मैं जिसका मौला अली भी उसके मौला है, उस वक्त सिद्दीक अकबर खामोश नहीं बैठे, बल्कि आगे बढ़कर अली का हाथ उठाया और इरशाद फरमाया अली मेरे मौला है। फारूक आजम आगे बढ़े, हाथ पकड़ा, बुलंद किया, फरमाया अली मेरे मौला है। आज तुम सिद्दीक की सदाकत को छोड़कर मौलाई बनना चाहते हो, फारूक की अदालत को छोड़कर मौलाई बनना चाहते हो, तुम पर आला हजरत का डंडा नहीं चलेगा, खुद अली का डंडा तुम पर चलेगा। इसलिए कि अली से पूछो सिद्दीक की सदाकत क्या है, आप फारूक से पूछो कि अली की अदालत क्या है। इन फिक्रों को अपने जहन में रखिए। अली अली का नारा लगाना है तो पहले सिद्दीक का नारा लगाओ, फारूक का नारा लगाओ, उस्मान का नारा लगाओ, फिर अली। खिलाफत का मसला है, नबी आखिरुज़्ज़मा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस जिंदगी है, वह आखिरी मराहिल है। कुछ लोगों ने अली से कहा आप जाकर अपना हक मान लीजिए कि इसलिए कि आप ही हकदार हैं खिलाफत के। मेरे आका अली मुर्तज़ा इरशाद फरमाते वल्लाह मैं ना मांगूंगा, वल्लाह मैं ना मांगूंगा, इसलिए कि नबी ने अगर मना कर दिया तो कयामत की सुबह तक फिर मुझे कुछ ना मिल पाएगा। अली जान रहे थे नबी के नजर इंतखाब सिद्दीक है, नबी का नजर इंतखाब फारूक है, नबी का नजर इंतखाब उस्मान है, नबी का नजर इंतखाब अली है। नमाज के लिए नबी ने इरशाद फरमाया ऐ आयशा अपने बाप सिद्दीक अबू बकर से कहो कि नमाज मुसल्ले इमामत पर जाकर नमाज पढ़ाए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा इरशाद फरमाती मेरे बाप बड़े दिल के कमजोर, आपका मुसल्ला मेरे बाप इस सदमे को बर्दाश्त न कर पाएंगे, किसी और को हुक्म दे दे। नबी इरशाद फरमाते हैं आयशा जाओ सिद्दीक़ अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाए। फिर तीसरी बार फरमाया, फिर नबी ने यही इरशाद फरमाया ऐ आयशा जाओ अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाए। कितने मर्तबा हुक्म हुआ? 3 मर्तबा। हमने समझ लिया नबी के बाद बज़ाहिर पहला इमाम सिद्दीक होगा,
उनके बाद दूसरा इमाम अबू बकर जो फारूक आजम होगा, और फिर तीसरा इमाम उस्मान गनी, उनके बाद फिर मेरा अली होगा। इमामत पर सिद्दीक़ अकबर। कई रोज से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजरे आयशा से तशरीफ न लाए। जब आए चिलमल हटी, घटाए कटी, मुस्तफा का रुखे अनवर आया जैसे मस्जिद नबी में सुनहरा चमक पैदा हुई। इमाम से लेकर मुक्तदी तक सब ने रुख फेर दिया, सब के सब ने रुख फेर दिया। और जब तक दिल को सुकून नहीं मिला, जब तक मुस्तफा का चेहरा देखते रहे, चेहरा देखते रहे। ए अक्ल के अंधो, ये कहते हो ख्याल आ जाए तो नमाज ना हो। सुनो फरमाने मुस्तफा, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब दिल देख लिया नबी ने कि अब इनकी दिल भर गया, इन्हें सुकून मिल गया, अब आगे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ सिद्दीक नमाज पूरी करो, ऐ सिद्दीक नमाज पूरी करो। आका ने इरशाद नहीं फरमाया कि ऐ सिद्दीक नमाज फिर से शुरू करो, बल्कि नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ सिद्दीक नमाज पूरी करो। आज फिक्र हमें मिल गई है, ख्याल मुस्तफ़ा का नाम ही नमाज है। नमाज में नबी का ख्याल ना आए तो वो नमाज नमाज नहीं है। जिस नमाज में मुस्तफ़ा का इश्क होता है, ईमान वाले जब नमाज पढ़ते हैं तो नज़रिया ये होता है कि सर झुकाते हैं रब की बारगाह में, दिल झुकाते हैं प्यारे मुस्तफ़ा की। ये फिक्र आपकी होना चाहिए। नमाजों की पाबंदियां करो। लायक मुबारकबाद है आप तमाम अफराद कि आपने मीलाद की महफिल सजाई, इस उर्स की महफिल सजाई, जश्न गरीब नवाज की महफिल मुनक्किद की। बरेलियों का नज़रिया ही यही है कि कभी सिद्दीक का जश्न मनाते हैं, कभी फारूक का, कभी उस्मान का, कभी अली का, कभी हुसैन का, कभी गौस का, कभी ख्वाजा का। और फिर जब सब इन सब के अता से जो आला हजरत मिले हैं, कभी उनका जश्न मनाते हैं, फिर उनकी अता से जो हमें मुजाहिद मिल्लत मिले हैं, हम फिर उनका जश्न मनाते हैं। ये उन्हीं का करम है। और मियाँ जश्न मनाना ये सुन्नियों के ही मुकद्दर में है, इसलिए कि सर पीटने से लेकर सीना पीटने तक सब उनके मुकद्दर में है। सर पीटने से लेकर सीना पीटने तक सब उनके मुकद्दर में है, और खुशियां मनाना बरेलवियों के मुकद्दर में है। इसलिए कि जब वो आए थे तो पूरे आलम में खुशियां थी। हजरत सैयदा आमना खातून इरशाद फरमाती, जब वो आने वाले थे मेरा घर बुक़्क़े नूर बन गया, महक उठा। एक ज़ोहरा जबी मेरे घर में दिखी, मैंने इससे पूछा, इससे पहले तो इतनी हसीनो जमील खातून मैंने न देखी, तुम कौन हो? तो वो खातून अर्ज करती है, आमना खातून मैं दुनिया की औरत नहीं हूँ, बल्कि जन्नती हूरों की मलिका हूँ। पूछा यहाँ क्यों आई हो? कहा तुम्हारी आगोश में कायनात का महबूब आने वाला है, रसूलों का इमाम आने वाला है। या उस मीलाद का ये फैज़ान है कि आज हमारे और आपके घर चमक रहे हैं, और उसी चमक से पूरा आलम चमक रहा है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ रब्बे कदीर हमें सीधे रास्ते पर चला, जिस पर तेरा इनाम है, फजल है, करम है, एहसान है। और माँ बहनों से ये गुजारिश करूँगा, तुम अपने घरों में पर्दे के साथ रहा करो। शरीयत मुस्तफ़ा का यही पैगाम है। न मुजाहिदे मिल्लत के उर्स में जाना तुम्हारे लिए जायज़ है, न किसी भी बुजुर्ग की बारगाह में तुम्हारा लिया जाना जायज़ है, न मार्केट में घूमना तुम्हारे लिए जायज़ है। तुम्हारे लिए जायज़ है तो सिर्फ ये है कि घर में रहकर कनीज़े फातिमा बनकर रहो, कुरान की तिलावत करो, शरीयत मुस्तफ़ा की पाबंदी करो, नमाजों की पाबंदियाँ करो। और
जो तुम पर हुकूक है उनकी अदायगी करो। रब कदीर हमें और आप सबको शरीयत और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम अजमईन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह। जिन हजरात को मुरीद होना हो करीब करीब आ जाइए। जिन हजरात को सिलसिले में दाखिला लेना हो करीब करीब आ जाइए। कपड़ा दे दीजिए, बढ़ा दीजिए जी। मुरीद होना हो, जिन हजरात को मुरीद होना हो, हजरत के दामन से वाबस्ता होना हो, इस चादर को पकड़ लीजिए। ये पीछे तक पहुंचा दो। यही कपड़ा पीछे तक पहुंचा दिए, वक्तों में नहीं आना। आएंगे तो आ जाए। जो लोग मुरीद हो भी चुके हैं बरकत के लिए पकड़ सकते हैं। सब लोग पकड़ लीजिए। ये औरतों के जाएगा जाएगा। कपड़ा औरतों तक पहुंचा दीजिए। हाँ, सीधा करके औरतों तक पहुंचा दीजिए। और एक आदमी पकड़ लीजिए कोई। यही तो घूम गया, सीधा चला गया, चला गया। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं तौबा करता हूँ, औरतें कहें मैं तौबा करती हूँ, कुफ्र, शिर्क और सारे गुनाहों से। या अल्लाह तू मुझे नेकी की तौफीक दे, बुराइयों से बचा। मैं दाखिल हुआ ग़ुलामी में, औरतें कहें मैं दाखिल हुई कनीज़ी में। पीराने पीर दस्तगीर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मैं दाखिल हुआ। मैं दाखिल हुई सिलसिले आलिया क़ादरिया मुहम्मदिया में। मैंने अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए अपनी जान, माल, हर चीज़ अपने मुर्शिद के हाथ पर बेच डाली। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि क़दीर। सबको सरकार गौसे आज़म की ग़ुलामी और कनीज़ी में कबूल फरमा। सबको सरकार बग़दाद की ग़ुलामी और कनीज़ी में कबूल फरमा। सबको सरकार बग़दाद की ग़ुलामी और कनीज़ी में कबूल फरमा। दारैन की नेमतों से माला माल फरमा। तमाम आफ़ात बलियात गर्दिश कायनात तनु की नफुसात, तमाम हासिदीन के हसद, जलने वालों की जलन से मौला महफूज़ व मामून फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर ख़ल्क़िही व नूर अर्शिही व क़ासिम रिज़्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन व हक़्क़ ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरात, जो लोग मुरीद हो चुके हैं वो मौलाना इरशाद साहब से शजरा हासिल करेंगे। मौलाना इरशाद साहब अशरफ नगर रघुनाथपुर से आप लोग इस शजरा हासिल कर सकते हैं।
खड़ा करिए, शायद खड़ा करिए ताकि लोग बैठ